80% तो ऐसे जो सिर्फ सोचते हैं, 20% होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को। तो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, अभी पता है मेरा आज इस वीडियो को डालने का कोई मोटिव ही नहीं था। मतलब मैं बहुत थक गई थी, परेशान हो गई थी। मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा था, दिन भर शूट चल रहा था, फिर अभी फाइल्स का भी सीन चल रहा है। तो मतलब आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो। बट इट जस्ट मैंने खुद को कमिटमेंट दे रखा है कि भाई मुझे डेली एक वीडियो बनानी है लॉन्ग, और एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। तो मेरा कल की शॉर्ट वीडियो तो मेरी अपलोड हो गई है, बट लॉन्ग वीडियो मेरी नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या बनाऊँ, ना कुछ समझ आ रहा हूँ, ना इतना टाइम है, क्योंकि मुझे कल फाइल सबमिट करानी है। बट इट्स जस्ट ना कि मैंने खुद को एक कमिटमेंट दे रखा था, तो भाई मुझे करना है तो करना पड़ेगा। तो अभी अभी 11:08 हो रहे हैं और मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर मुझे इसे एडिट भी करना है, देन फिर मुझे इसे अपलोड भी करना है, ठीक है। बट इट जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जब मैंने बोला है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, तो यार मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर मुझे सक्सेस चाहिए उस लेवल पे तो। और मुझे पता भी नहीं है भाई मैं क्या बोल रही हूँ या क्या सीन रहने वाला है। बट कभी कभी होता है कि आपका मन नहीं कर रहा होता, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होते, परेशान हो रहे होते, आपका मन ही नहीं कर रहा होता कि भाई मैं कुछ करूँ। बट इट जस्ट ना, आपका मन करे या ना करे, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट अगर आपको सक्सेस पानी है तो। यार पता है कभी कभी क्या होता है, अच्छी वीडियोस, जैसे मेरे को यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो पहले स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ होता है। तो यार कभी कभी ऐसा होता है आपका मन नहीं कर रहा होता, जैसे अभी हो रहा है मेरा मन नहीं था, बट मैं वीडियो बना रही हूँ ना। तो कभी कभी जस्ट अबाउट रैंडम, मतलब ज़रूरी नहीं है ना दैट आप स्क्रिप्टिंग ही करो। अच्छी वीडियो या परफेक्ट वीडियोस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हाँ भाई आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करना है। कभी कभी आप उसको जैसे है वैसे भी रहने दे सकते हो, नॉर्मल भी चल सकती है ना यार कभी कभी, कि आपको बहुत अच्छी ही बनानी है। जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक दिन के लिए बीच में ब्रेक आ गया तो फिर वो कल भी ब्रेक आ जाएगा, फिर जैसे ही 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा तो वो परसों भी ब्रेक आ जाएगा। तो फिर वो ऐसे जो आपकी हैबिट है, वो ऐसे तो आपकी हैबिट छूट ही जाएगी। तो लाइक अगर मन नहीं है तब भी आप करो, चाहे आप थोड़ा ही करो, बट आप करो। यही एक भाई रूल है, यही एक सिंपल सा रूल है कंसिस्टेंट रहने का, कि आप फीलिंग्स पर मत जाओ, आप सिर्फ एक्शंस पे जाओ। जस्ट फॉर एग्जांपल, को बाहर जाना है, ठीक है, बट मेरा मन नहीं है इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। बट जैसे ही मैं रेडी होकर मैंने घर से बाहर पैर रख दिए, उसके बाद भाई मैं जैसे ही बाहर निकलूंगी मेरा घर में आने का मन नहीं करेगा। तो जस्ट आपको एक्शन लेने की देरी है। अगर आपने एक्शन ले लिया तो फिर वो आगे की प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। जैसे मैंने एक कैमरा सामने रखा, फ़ोन सामने रखा जैसे मैंने, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, इट जस्ट मैं बोले जा रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बोलूँगी। इट जस्ट मैं कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आप फीलिंग्स पे मत जाइए, आप एक्शंस पे जाइए, क्योंकि एक्शंस ही हैं जो आपको लास्ट में सक्सेस दिलाएंगे। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो फीलिंग्स होती है वो हमारे एक्शंस से रिलेटेड होती है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन से रिलेटेड होगी, कि हम जैसा फील करेंगे हम वैसा ही एक्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका मन नहीं कर रहा तो भी आप करना स्टार्ट करो, थोड़ी देर बाद आपका अपने आप ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाएगा। कभी कभी ऐसा हो रहा होता है ना कि आपका मन नहीं कर रहा है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, फिर भी आपको वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको सक्सेस पानी है। जैसे कि एक यूट्यूबर्स की बात करते हैं, तो भाई ऐसा अर्ली जो फेज होता है यूट्यूबर्स का, उसमें लोग बाग डिप्रेस भी होते हैं। जैसे अभी मेरे साथ चल रहा था कि 2 दिन पहले भाई मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी कि भाई मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दिन दिन भर लग जाता है, साथ में दूसरा काम भी, कुछ खुद के लिए मी टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। सारा दोनों कामों में लग रहा है, पढ़ाई में और साथ में एडिटिंग वगैरह, शूट वगैरह में। तो मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी कि भाई इतने दिन हो गए किसी की वीडियो पे, तो इतनी ही वीडियो मेरे से कम है और उसमें मुझसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो यार सबको टाइम लगता है, सबका अलग अलग होता है ना। तो बस मैं ऐसे डिप्रेस हो रही थी, बट इट जस्ट ना डिप्रेस हुई, थोड़ी देर का वो फेज था, बट मैं बैक टू माई वर्क। भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बोला है कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मैंने वो काम शूट करना स्टार्ट किया, मेरा मन लग गया, मैं भूल गई कि मैं डिप्रेस हो रही थी। बस वही फिर मैंने एडिट किया, मैंने पब्लिश किया उसको। तो यार यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। बताओ ना, 100 में से 80% तो ऐसे जो सिर्फ सोचते हैं, 20% होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को। तो आप उन 20% में आइए यार। 80% में आके क्या होगा कि आप सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, देन डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लोगे, एंजाइटी होगी आपको, उससे क्या होगा? एटलीस्ट आप इम्प्लीमेंट तो करो ना उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे उतनी ज़्यादा ही आगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। भाई यार सबसे सिंपल रूल है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपको आलस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे आलस आ रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे लेज़ीनेस फील हो रहा है, उस काम को तो ज़रूर करिए। भाई आलस आ रहा है उस काम को तो ज़रूर करो, उस काम को तो छोड़ो ही मत। मुझे लग रहा है कि यार मेरे को नहीं उठना, मुझे नींद आ रही, तो भाई आप उठो फिर तो। माइंड पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए, अपनी फीलिंग्स पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। आपके माइंड पे आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड पे आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल हो गया ना, तो गया काम फिर तो। फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके माइंड पे आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल हो गया तो आपको ऐसा लगेगा
माइंड बोलेगा मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर दूँ, फीलिंग्स बोलेगी नहीं यार मन ही नहीं लग रहा है मेरा तो, कल पढ़ लेता हूँ। फिर कल पढ़ने बैठूँगा, यार मन ही नहीं लग रहा है मेरा, कल पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लेती हूँ। तो लाइक और जब आपका माइंड पे खुद का कंट्रोल रहेगा तो आप मन नहीं लग रहा है, मन क्या होता है भाई चल पढ़ने बैठ, तो आप पढ़ोगे 1 घंटा, 5-10 मिनट का फिर ब्रेक लोगे, फिर आप पढ़ोगे। आपका मन नहीं लग रहा है बट आप बैठ रहे हो, उस काम को कर रहे हो, तो आपका कुछ तो जा रहा है ना अंदर माइंड में। ना इतना सा ही गेम है भाई, बस इतना सा गेम है यार। और प्लीज़ यार करियर पे ध्यान दो। मुझे लिटरली बताती हूँ, मैंने जो गलतियाँ करी है आप लोग मत करो। मैंने बहुत हल्के में लिया है, अब जाके मैं थोड़ा सीरियस होने लगी हूँ अपने करियर को लेकर। तो मैंने जितनी मिस्टेक्स करी उतनी मिस्टेक्स आप मत करो। लाइक मैंने क्या किया हमेशा, मतलब दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, मतलब लाइक एक गिविंग नेचर जो होता है ना अपना, तो बस मैंने अपना नेचर वो रखा। और आज मुझे रियलाइजेशन होता है दैट आप दूसरों के लिए करो तो सही, बट एट लास्ट आप खुद के लिए भी तो करो भाई। खुद का करियर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका, क्योंकि करियर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। सो करियर तो होना तो ज़रूरी है यार। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे हर लड़की और लड़के दोनों के लिए ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होगा कि हमेशा आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, कभी आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जायटी होगा, डिप्रेशन होगा, मन नहीं करेगा, फंक्शंस आएँगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, गेस्ट आएँगे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब होगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शंस लेके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एट लास्ट यही मैटर करता है। और अगर आप कंसिस्टेंट रह गए यार, बस 1 साल की बात है, अगर आप कंसिस्टेंट रह गए तो खेल खत्म फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे। मैंने भी मेरी यूट्यूब की जर्नी यही सोच के स्टार्ट की कि चलो यार स्टार्ट करती हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था यूट्यूब करने का। मैंने इससे पहले 2-3 चैनल और भी बना चुकी हूँ मैं, बट मैं स्टार्ट कर देती थी, मैं एंड कर देती थी। स्टार्ट फिर 2-3 वीडियो 4-5 वीडियो डाली, खत्म वो चैनल। ऐसे में कम से कम 2 से 3 चैनल बना चुकी हूँ। अब ये वाला मेरा चैनल है, इसको मैं कंसिस्टेंट होके फॉलो कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार मैं जब अभी फॉलो कर रही हूँ इस चैनल को कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं पहले ही कर लेती ना, तो आज तो मैं वहाँ हो रही थी। अगर मैं क्या हारी हूँ यार, मतलब कर लो, कंसिस्टेंसी फॉलो कर लो, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप मोटिवेट रहोगे हर टाइम। इट जस्ट आपको स्ट्रॉन्ग हार्टेड होके कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, रोना भी आएगा आपको, ओवरथिंकिंग भी होगी, सब कुछ होगा। बट अगर आपको सक्सेस चाहिए और आपको इस लेवल पे पहुँचना है, तो आपको इन सब फेज़ से होकर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको इन सबको तो हैंडल करना पड़ेगा। स्ट्रेस, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहो कि हाँ, भाई मुझे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इन सबको हैंडल करना पड़ेगा। रोज़-रोज़ खुद के दिमाग से लड़ना पड़ेगा, दूसरों को तो छोड़ो। दूसरों की बातों पे तो ध्यान देना ही बंद कर दो, बस खुद के लिए जियो, खुद के करियर पे ध्यान दो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव यू फ्रेंड्स।